राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जो दिन है वीरवार और शाम के 3:30 का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे आराधे के लिए दूध मैंने गर्म कर दिया है। जया ने पहले पी लिया था और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। चाय पी करके चलेंगे मार्केट में। सब तैयार हो चुके हैं। मैंने तो दोनों बच्चों को तैयार कर लिया था कि दोनों को ही लेकर के जाएंगे, क्योंकि श्याम जी का बर्थडे है। तो फिर ये था कि भाई चलो दर्शन करके आ जाएंगे। पर मास्टर जी ने जय के लिए मना कर दिया। तो बस आराध्या ही गई थी हमारे साथ में। और यहाँ पे हम लोग टोहाना पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले लेंगे मिठाई और उसके बाद फिर चलेंगे मंदिर में। तो मंदिर में हम लोग पहुंच चुके हैं और मंदिर को इस टाइम पे डेकोरेट किया जा रहा था, क्योंकि आज आप लोगों को पता ही है श्याम जी का बर्थडे है। तो उसी की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। पर प्रोग्राम लेट था, क्योंकि दिन में होता तो हमें ये था कि भाई हाँ चल पड़ेंगे। करीब 8-9 बजे के बाद ये बोल रहे थे कि प्रोग्राम शुरू होगा। तो उस टाइम तो नहीं आ सकते थे, क्योंकि अगर कोई आने वाला हो साथ में फिर तो आ जाए। ज्योति से मैंने पूछा तो ज्योति ने भी मना कर दिया था, क्योंकि जो मेरे देवर हैं वो खाटू श्याम गए हुए हैं और फिर अकेले थोड़ी सी दिक्कत हो ही जाती है। और जो एक दो और थे जान पहचान के, वो भी कहीं किसी काम से बाहर गए थे। तो फिर अकेले आने का मन नहीं हुआ कि चलो कोई बात नहीं, अपने दिन में ही जो दर्शन है वो करके आ जाएंगे। तो बस अब यहाँ पे मत्था टेक करके फिर चलेंगे मार्केट में, क्योंकि मार्केट में कुछ काम है, शॉपिंग करनी है। कुछ क्या आए तो थे हम, बस 2-3 चीज़ें लेने के लिए। हमें ये था कि जल्दी आ जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आज, बहुत ही ज़्यादा। खासकर से जिस दिन सूट लेने हो या कुछ और ऐसा काम हो ना, उस दिन तो टाइम लग ही जाता है। और यहाँ पर मिल गए थे हमें अपने सब्सक्राइबर, डांगरा गांव से पहचान लिया था। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे, कोई भी वही पहचानता है कहीं पे भी जाते हैं तुम। और अब तो ऐसा होता है लगभग हर जगह पे एक दो आज तो हम मिल ही पहुंचे जाता है। हैं नरेंद्र जिया की दुकान पे, और ये हमारा छोटा जवान और इसने चांदी भी खेल दी है। गोल्ड के हैं। यस। बस यही है। किसके लिए ले रहे हो प्रधान जी? इसका वजन करिए 4 ग्राम 10 मिली का 4 ग्राम की है या मतलब लग रहा है तुम्हारे उसी है, निकल है। निग्गर है। 4 ग्राम का मतलब है क्या? 4 मास 25,000 4 मास से आधा तोड़ा था, एक मासा का है। 25 की होगी। 25-26 के आसपास। और कट जाएंगे थोड़ा। इसमें चाहिए था प्लेन में। और बनवा दे भाई। बनवा देंगे सर। कब तक? 2-4 दिन में। 2-4 दिन का समय देखिए। थोड़ा काम करना बड़ा अच्छा रहता है ना। अगर कान में छेद कर सके कर देंगे सर। पक्का, बिना दर्द के? ना दर्द तो होगा सर। हैं? वो तो कितना दर्द होगा? दे देंगे सर। मैं तो ट्राई फिर भी एक तो लगातार करने लग जाओ, पता भी चला करे की जगह एक छोरा क्या करा किसकी मारी? बंदूक से गले। तो यहाँ पे आए थे हम सुनार की दुकान पे। एक तो पायल लेनी थी और एक अंगूठी लेनी थी, और उसके साथ साथ राधा के कान में छेद भी करवाने थे। पर कान में छेद वाला काम तो नहीं हुआ, क्योंकि इसके पापा तो थे नहीं। और फिर लड़के से हमने सोचा कि वही कहीं फिर वही, क्योंकि क्या हुआ ना, 2 बार इसके कान में हम छेद करवा चुके हैं। दोनों बार ही इसने वो
निकाल दिए। अब की बार के तो हमने जानबूझ करके भी निकलवा दिए थे, क्योंकि वो ठीक जगह से नहीं बींद रखे थे, बिल्कुल ही नीचे से, और वैसे भी टेढ़े। तो फिर मैंने बोल दिया था कि बेटा निकाल दे इनको, कोई बात नहीं दोबारा से बिंदवा लेंगे। और ऐसे तो फिर वही बात है, दिक्कत भी होती थी, कुछ भी डालते थे बिल्कुल ही टेढ़ा कर रखा था, और इतना नीचे से बिंद रखे थे, वैसे ही बच्चा आगे कुछ डाल लेगा थोड़ा सा हैवी तो वैसे वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब आ गए हैं सूट की दुकान पे। एक सूट मुझे अपने लिए लेना था और एक किसी को देने के लिए लेना था। तो यहाँ पे सूट देख रही हूँ, और लेने के लिए मेरा अपना ये नहीं था कि भी ज़रूरी ही है, लेकिन घर पे जाना है तो वहाँ पे वो सूट दिलवाएंगे ही, ठीक है। वैसे तो वो लेकर के ही जाते हैं ज़बरदस्ती कि नहीं दीदी चलो, नहीं दीदी चलो। अगर नहीं जाती हूँ तो फिर वो पैसे देंगे चलते टाइम पे। तो इससे अच्छा है कि मैं सूट ही लेकर के चली जाऊँ। और जैसे किसी दुकान पे लेकर के चले जाए ना, और वहाँ पे मेरे को चीज़ पसंद आती नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, देखो हम गाँव में जाते हैं देखते हैं ये चीज़, भाई जो चीज़ लोग कई महीने पहले पहन चुके हैं ना, वो चीज़ें मिलती हैं, और रेट भी 300-400 का फ़र्क होता है। और यहाँ पे भी मैं टोहाना किसी दुकान पे नहीं जाती, सिर्फ इसी शोरूम पे आती हूँ। हालांकि इनका नाम बदनाम है कि भाई ये महंगा देते हैं, बहुत कट है, यो है वो है। पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मतलब कई सूट होते हैं जैसे हम ऑनलाइन देखते रहते हैं भाई हाँ ये सूट, और वो सूट इनके मैंने दिख जाना रखे हुआ, चाहे मैंने वो लेना हो चाहे ना लेना हो, पर मैं रेट ज़रूर पूछा करूँ भाई सूट का रेट कितना है, तो वो रेट बतावे ना, या फिर इनका रेट वैसे लिखा हुआ है पर्ची पे। फिक्स रेट वाले का तो यही होता है, भाई लिखा होता है सूट के ऊपर रेट। तो 300-350 का फ़र्क मिलता है हर सूट के साथ, जो ऑनलाइन सूट बिक रहे हैं। सच्चाई है ये, मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ पे अब मैंने सूट देखा था 1250 का था, और ऑनलाइन वो 1500 में धड़ल्ले से बिक रहा था। जो महंगे सूट हैं उनमें और ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसे मैं एक गांठ वाला लेकर के आई थी, वो मैंने करवे पे डाला था, ठीक है। वो सूट मैं 3150 का लेकर के आई थी, इन्हीं की शॉप से लिया था मैंने। वो सूट 3550 रुपये में खूब बिक रहा है ऑनलाइन। तो मैंने ये फ़र्क देखा है, भाई इनको वैसे ही बोल देते हैं लोग। और एक फिर मन को ये तसल्ली होती है भाई इनके यहाँ पे इतनी भीड़ लगी रहती है हर टाइम पे, आज इतनी नहीं थी इस टाइम पे, क्योंकि रात का टाइम हो चुका है ना, वरना तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है भाई। जब इतनी दुनिया लूट रही है तो हम भी लूट लेंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो ना फिर मेरे से कम नहीं करवाए जाते भी बार बार बोल करके, तो वो काम मेरे से होता नहीं, तो इसलिए मैं फ़िक्स रेट की दुकान पे ही आती हूँ। तो यहाँ पे आज मेरे को ये था कि मेरे को कॉपर कलर ही लेकर के जाना है, तो इसलिए मैं सारे इसी कलर के सूट देख रही थी। बट बाद में वही हुआ, इन्होंने और दिखाए, तो फिर मेरे को और कलर का सूट पसंद आ गया था, वो मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। और उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे चूड़ी कड़े लेने के लिए, क्योंकि पहले भी हम लेकर के गए थे ना 2 जोड़ी, तो वो मुझे खुले आए। बाद में मैंने मास्टर जी के हाथ पहुँचा दिए थे, तो वो भी मुझे उनका भी हिसाब किताब करवाना था अपना। और साथ में कुछ और चूड़ी कड़े हैं वो भी लेने थे, 2-4 और छोटी मोटी चीज़ें चाहिए थी, वो लेनी थी। जय श्री श्याम। और वो चढ़ रहा कबीर ऊपर। ठीक है। तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, घर पे पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ पे मास्टर जी जो सामान लेकर के आए थे वो निकाल रहे हैं। और जहाँ तो हमें गमले लेने के लिए भी था, लेकिन वो दूर पड़ रहा था उस टाइम पे, और रात काफ़ी हो चुकी थी, तो इस करके हमने सोचा कि चलो बाद में लेकर के चले जाएंगे। और अभी टाइम भी नहीं था, 3-4 दिन तो टाइम नहीं है लगाने का भी। ये किन्नू है, इनमें क्या फ़र्क हुआ है? जिस तरह बकाया में, डेग में, नींद में फर्क हो गई है, किन्नू, माल्टा, संतरे। अच्छा, लाइट तो कई बार दिख रहा है। मन तो भी संतरे और अमरूद ज़्यादा पसंद। रोटी कड़ा खाई आज मैंने, आज सबका नहीं होता था, और मेरा मेरा कौन था, एक कन्नड़ी वाले मन्ना मन्ना छोड़ और मैं तो भाई जाऊँ भी कौन ना दे, मैं तो भी मैं गई नहीं हूँ किसी का भी मारा है, मतलब जो बिल्कुल 8 घर है ना जो जमा सके उनका छोड़ के किसी का खान नहीं गई मैं कदे। वजन तो मेरा नहीं यार, मेरा बीच में नू लागन लग गया था, जमाए जनू शरीर वो हो गया, ठीक हो गया है, फिर के नू के जमा चौथा 5वें दिन घटर बदा है। मेरा तो 34 किलो कम हो गया ना, 34 किलो तो कम करा फिर तो मैं मानूं। ईब तो नहीं हो रहा आपका, ईब तो ये पेट नो है, कदे तो कर दिया था कहीं पर जब जरूर। यहाँ पे कुछ सामान और लेके आ रहे हैं, दाल, चने, बेसन, बेसन, लाल मिर्च, इन्हें फिर डालूंगी भाई।
मेरा है देख के टेस्ट बना रहा है। एक बुड़का तो अमरूद का भरा है और एक सेब का। भाई यो कौन सा मतलब होया तेरा? ए चूहे नू कौन खाया करे? मुझे अमरूद दे दे। या तो सेब खा ले या अमरूद खा ले। ऑर्डर लिया बेटा, इसके मत खोसा है ना, इसने मत रुआवे। कट्टो कट्टो मैम खाऊंगा कह दिए कौन है? मैं बेटा आप पे बड़ोलेगा सारे ना नहीं किते। कट्टो पैर देख कितने गंदे हो रहे। छी उगाना हंडा था हैं? सीमा का ये शीशा नहीं, अच्छे से बोलो। सीमा हाँ सीमा। तो यही था आज के व्लॉग में। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। क्लिप बहुत कम निकाल पाई और नोट से निकाल रही थी, पता नहीं क्यों आज वॉइस ओवर के टाइम पे इतनी दिक्कत हो रही थी, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था। मैं बार बार बोल रही थी और फिर कट कर रही थी, बार बार बोल रही थी फिर कट कर रही थी। छोटी सी वीडियो में ही मैंने बहुत सारा टाइम लगा दिया आज। कई बार हो जाता है, मैं वॉइस ओवर के टाइम पर ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, कई बार इतने अच्छे से हो जाती है एक बार में ही। तो यहाँ पे अब मेरी माँ ने जो भैंस हैं वो खोल दी हैं, इनको नहलाएगी क्योंकि अभी तो वही धूप निकलती है। और ज़्यादा सर्दियों में तो जैसे दिसंबर जनवरी का महीना होता है उसमें तो फिर टाइम देख करके ही नहलानी पड़ेंगी भी, किस दिन धूप निकलेगी क्योंकि हवा चलती है ना, उस दिन नहलाई जाती है। गर्म दिन होता है उसी दिन नहला सकते हैं 2 महीने में तो हम। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।